तिरंगे का बहिष्कार करो और तिरंगे की जगह भगवा ध्वज अपने घर पे फहराओ। अभी जो भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन है उसका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश में 15 दिन की और एमपी में 7 दिन की राहत दी गई है। तो हमें संविधान पहले रखना होगा, हमें धर्म बाद में रखना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर चर्चा में और हम मौजूद हैं अपने न्यूज़ रूम में अपने साथियों के साथ और उनसे जानेंगे दिन भर की चर्चित खबरों के बारे में। हमारे साथी अमन मौजूद हैं। अमन, आपके मुताबिक दिन भर की चर्चित खबर कौन सी है? देखिए, जो कोई भी चुनाव जो होता है वो महापर्व के तौर पर मनाते हैं लोग, और ऐसा ही एक चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन का चुनाव है। तमाम पदाधिकारी जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 2 दिनों में हमारा नेता, जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमारे साथ होगा। कहीं ना कहीं ये इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हर किसी के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से ही आ रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक जो बड़े चेहरे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, ये जब पहुंच रहे हैं तो एक उम्मीद जो मतलब कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं उनके अंदर झलक रही है कि बहुत जल्द हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारे सामने होगा। और जो आगामी चुनाव हैं, चाहे पंचायत चुनाव हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हैं जो 27 में होने हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति इसी चुनाव के बाद से बननी तय हो जाएगी। जो जिला स्तर पर चुनाव होने हैं इसी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो जाएगा, वहां पर भी होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी जो भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन है उसका ध्यान उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर टिका हुआ है कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि अभी कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये देखा गया है कि वही निकल के आता है जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होती है। हो सकता है कोई ऐसा नाम निकल के आए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे। इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, हमें भी देखना है कौन निकल के आता है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। अमन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निकट है और सभी लोग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद जो भी अध्यक्ष जो भी चुना जाएगा, उसके बाद वो आगामी आने वाले 27 के चुनाव की तैयारियों में जोर शोरों से जुट जाएंगे। हमारे साथी आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष, आपके मुताबिक दिन भर की चर्चित खबर कौन सी है? देखिए, जिस तरह से अभी इससे पहले और कुछ दिन पहले, 30 दिन महीना भर पहले से जो चर्चा SIR वाला मुद्दा चल रहा था कि BLO की मौत हो रही थी, BLO सुसाइड कर रहे थे, तो ये मुद्दा जिस तरह से बढ़ रहा था, इसको लेकर बड़ी राहत दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 15 दिन की और MP में 7 दिन की राहत दी गई है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो लोग जो BLO हैं उनमें थोड़ा सा खुशी है कि हाँ, कुछ दिन की चलो राहत मिली, कुछ तो काम होगा। लेकिन यहीं पर जो विपक्ष है हमारा, अखिलेश यादव से लेकर और जो विपक्ष के गढ़ हैं, उन लोगों ने इस पर सवाल उठा दिए हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 1 दिन की राहत नहीं दी गई है। क्या वहाँ पर जो वोट कट गए हैं, क्या उनको वापस नहीं लाया जाएगा? कि उनको क्यों नहीं राहत दी गई? तो ये बड़ी घमासान चल रही है। तो ये मामला आज चर्चा में बना हुआ है बहुत ज़्यादा। जी ठीक है। तो आशुतोष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो है राहत दी गई है SIR को लेकर, और इसी के पीछे पश्चिम बंगाल में SIR और वोट कटने को लेकर होड़ मची हुई है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे और भी साथी हैं, हम उनसे जानेंगे दिन भर की चर्चित खबरों के बारे में। तो हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथी आनंद मौजूद हैं। आनंद, आपके मुताबिक दिन भर की चर्चित खबर कौन सी है? देखिए, जो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद हैं, उनका वैसे तो विवादों में लगातार बने रहते हैं, लेकिन अभी हालिया एक विवाद जो आया है हाल में ही, वो बयान बहुत विवादित है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने लोगों से अपील की है एक तरीके से कि तिरंगे का बहिष्कार करो और तिरंगे की जगह भगवा ध्वज अपने घर पे फहराओ। तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक महामंडलेश्वर जो देश संविधान से चलता है, वो संविधान की बात न करके एक धर्म की बात कर रहा है। तो हमें संविधान पहले रखना होगा, हमें धर्म बाद में रखना होगा। और वो एक बार ये कह रहे हैं कि तिरंगे को बहिष्कार करो और उसकी जगह आप अपने घरों में धर्म ध्वजा भगवा को फहराओ। तो ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। उनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में बना हुआ है। तो मुझे लगता है ऐसे बयानों से, ऐसे महामंडलेश्वर को बचना चाहिए, और इस तरीके की बयानबाजी से बचकर ही आप अपने जीवन का सही तरीके निर्वहन कर सकते हैं, वरना आपको लोग क्यों देखेंगे, आपको लोग क्यों सुनेंगे और आपको कैसे रोल मॉडल मानेंगे। ठीक है।
है तो आनंद जी का कहना है कि महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद जो है अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने तिरंगे का बहिष्कार किया है और भगवा ध्वज को घरों पर फहराने की बात कही है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। और तो और देश और धर्म के अंदर जो है फूट डालने की बात है। तो हमारे साथ ये थी हमारे साथियों के द्वारा बताई गई दिन भर की चर्चित खबरें। आपके जहन में अगर कोई ऐसी चर्चित खबर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए क्राइम चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.